TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं वकार हुसैन। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कारोबारों के लिए मज़ीद इमदाद, तनख्वाहों में इजाफे और मईशत को दोबारा खोलने के लिए इक़दाम का ऐलान किया है। उनका कहना था कि प्रीमियर्स के साथ वो मुलाकात के लिए तैयार हैं, जिसमें इन अहम उमूर पर भी गुफ्तगू होगी। कनेडियन वज़ीर आज़म ने छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के लिए भी इमदाद का ऐलान किया है, जो कमर्शियल रेंट अदा करते हैं। कनेडियन वज़ीर आज़म की जानिब से कनाडा एमरजेंसी कमर्शियल रेंट असिस्टेंस नामी प्रोग्राम की तफसीलात फराहम नहीं की गई, ताहम ये कहा गया है कि इस सिलसिले में वफाक और सूबे मिलकर काम करेंगे, जबकि ये इमदाद अप्रैल, मई और जून तक दस्तयाब हो सकती है। Businesses and commercial property owners are also facing specific challenges because of COVID-19, so we plan on introducing the Canada Emergency Commercial Rent Assistance. This program will provide support to help small businesses with their rent for the months of April, May, and June. To implement this program, we have to work with the provinces and territories as they govern rental relationships, and we hope to have more details to share very soon. ट्रूडो का कहना था कि एक हफ्ता कबल बिला सूद कर्जों का प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसमें 1,95,000 कर्जों की मंजूरी दी गई है, जिसकी मालियत तकरीबन $7.5 बिलियन है। We are expanding the Canada Emergency Business Account by both increasing and decreasing the eligibility threshold. Now, businesses who spent between $20,000 and $1.5 million in total payroll in 2019 will be eligible to receive a loan through the CEBA. We launched the Canada Emergency Business Account to help small businesses struggling with cash flow. Under this program, banks are offering $40,000 loans, which are guaranteed by the government. To date, more than 195,000 loans have been approved. We're talking about more than $7.5 billion in credit to small and medium-sized businesses. ट्रूडो का कहना था कि कनाडा की सरहदी पाबंदियां एक अहम वक्त तक बरकरार रहेंगी, क्योंकि दोनों ममालिक कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दोनों ममालिक के अवाम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और बहुत जल्द कनाडा और अमरीका की सरहदें खोल देंगे। We are having ongoing discussions on border issues, on supply chains with the United States all the time. We have a integrated economic relationship and a close people-to-people friendship within our countries that allowed us to move forward on closing the borders in a way that assured essential services and supplies continue to travel. We will continue to look at ways we can move forward to help each other deal with this pandemic. We recognize that it will be time still before we can loosen those border restrictions. But we recognize that there is a need to protect our citizens, as every country is doing. Most countries around the world move forward on restricting travel, and Canada and the United States are no exception. ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 28,400 तक जा पहुंची है, जबकि इस वायरस से हलाकतों का सिलसिला भी जारी है। वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1,014 हो गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 28,400 तक जा पहुंची है, जबकि इस वायरस से हलाकतों का सिलसिला भी जारी है। वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1,014 हो गई है। सबसे ज़्यादा केसेस कनाडा के सूबे क्वेबेक में सामने आए हैं, जिनकी तादाद 14,890 तक पहुंच चुकी है और क्वेबेक में हलाकतों की तादाद 495 हो गई है। ओंटारियो मुतासरा अफराद के एतबार से दूसरे नंबर पर है, जहां मुतासरा अफराद की तादाद 8,470 है। ओंटारियो में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 390 है। प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा है कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए जल्द ही नए मंसूबे पर काम शुरू कर देंगे। उनका कहना था कि वो लॉन्ग टर्म केयर होम्स में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के फैलने और नाकाफी सहूलतों से पूरी तरह आगाह हैं। उन्होंने मराकज़ में मौजूद लोगों के जल्द टेस्ट करने और टेस्टिंग की गुंजाइश बढ़ाने की भी हिदायत की है। दूसरी जानिब एक फलाही तंजीम की जानिब से किए
जाने वाले सर्वे में ये बात सामने आई है कि टोरंटो में मौजूद मुख्तलिफ पनागुज़ीन कैंपों में मौजूद कई अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई है। कोरोना से मुतासरा होने वाले सूबों में अल्बर्टा तीसरे नंबर पर है, जहाँ अब तक 2000 से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं और वहाँ अमवात की तादाद 50 है। ब्रिटिश कोलंबिया में 1570 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं और वहाँ अमवात की तादाद 77 है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कैनेडियन वज़ीर सेहत पैटी हाइडू का कहना है कि कैनेडियन हुकूमत अपने नेशनल स्टॉक पाइल सिस्टम को मज़ीद बेहतर करने के लिए नज़रसानी कर रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर सेहत पेटी हाइडू का कहना है कि कनाडा हुकूमत अपने नेशनल स्टॉक पाइल सिस्टम को मज़ीद बेहतर करने के लिए नज़रसानी कर रही है। उनका ये बयान मुकामी मीडिया में चलने वाली एक रिपोर्ट के बाद सामने आया, जिसमें गुज़िश्ता साल रीजना में स्टॉक पाइल वेयर हाउस को बंद करने के बाद 20 लाख N95 मास्क और 44,000 मेडिकल ग्लव्स फेंक दिए गए थे। स्टॉक ज़ख़ीरे की निगरानी करने वाली कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी के तर्जुमान का कहना था कि मज़कूरा मास्क और दस्ताने 2009 में ख़रीदे गए थे और उनके इस्तेमाल के लिए 5 साल की हद गुजर चुकी है। जैसा कि कंपनी ने तजवीज़ किया है कि मास्क की मियाद 2014 में ख़त्म हो गई। नाक़दीन ने हैरत का इजहार किया है कि हुकूमत ने अपने अहम तिब्बी सामान के ज़ख़ीरे को क्यों ज़ाया होने दिया। उनका कहना था कि हुकूमत ने इस सामान को एक्सपायर होने से पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वज़ीर सेहत का कहना था कि उन्होंने स्टोरी को पढ़ा है और सामान ज़ख़ीरा करने के अमल पर नज़रसानी की जाएगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा भर में 10,969 कारोबारों के किए गए एक सर्वे के मुताबिक 22% कारोबारों की आमदनी ख़त्म हो गई है, जबकि आधे कारोबारों का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में मई के महीने तक वो बरकरार रह सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कोरोना वायरस के सबब कनाडा भर में जारी शटडाउन से गैर ज़रूरी कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जिनमें से कई सालों से चलने वाले कारोबार अब बंद हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अब उन्हें दोबारा खोलना मुमकिन न होगा। टोरंटो में 1957 से चलने वाले पिज़्ज़ा और स्पैगेटी हाउस ने कई मुश्किल वक्तों का सामना किया, ताहम अब वो मुकम्मल तौर पर बंद हो रहे हैं, जबकि मुतादिद कारोबारों को ऐसे ही सूरत हाल का सामना है। मालिकान का कहना है कि फ़रोख्त में कमी के सबब हज़ारों डॉलर का खाना ख़राब हुआ है, जबकि हमारे पास इतने पैसे नहीं कि दोबारा कारोबार शुरू करें। कनाडा भर में 10,969 कारोबारों के किए गए एक सर्वे के मुताबिक 22% कारोबारों की आमदनी ख़त्म हो गई है, जबकि आधे कारोबारों का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में मई के महीने तक वो बरकरार रह सकते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। माहिरीन का कहना है कि भारी जुर्माने महदूद ज़राए के लोगों और पसमानदा तबकात के लोगों को गैर मुतनासिब तौर पर मुतासिर करते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। माहिरीन की जानिब से कहा गया है कि सख्त पॉलिसी और भारी जुर्माने कैनेडियन शहरियों को कोरोना वायरस से नहीं बचा सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुट्ठी भर कनाडा के शहरी हैं जो इन पॉलिसियों के असरात को महसूस कर रहे हैं, जो हुकूमतों ने मार्च से लेकर अब तक कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए किए हैं। लेकिन महकमा जुर्म और कानून के माहिरीन रिवायती तरीकों को नाकाफी करार दे रहे हैं कि पुलिस को भारी जुर्माने आयद करने का इख्तियार लोगों को महफूज बनाएगा। माहिरीन का कहना है कि भारी जुर्माने महदूद ज़राए के लोगों और पसमानदा तबकात के लोगों को गैर मुतनासिब तौर पर मुतासिर कर सकते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा भर में 15 से 24 साल तक के मुलाजमत पेशा अफराद की तादाद में 3,92,500 की कमी वाक़ हुई है और नौजवानों की बेरोज़गारी की शरह 16.8% तक जा पहुँची है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस वबाई अमराज के खतरनाक मौशी असरात की वजह से यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा और 25 साल से कम उम्र के दीगर अफराद ने अगर कैनेडा समर जॉब्स प्रोग्राम के जरिए खदमात हासिल की तो वो 100% सब्सिडी के अहल होंगे।
स्टैटिस्टिक्स कनाडा की जानिब से जारी किए गए डाटा के मुताबिक कोरोना वायरस ने कैनेडियन मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया है। नौजवानों ने अब तक कोरोना वायरस से मुतालिक मुलाजमत में कटौतियों का सामना किया है। 15 से 24 साल तक मुलाजमत पेशा अफराद की तादाद में 3,92,500 की कमी वाक़ई हुई है और नौजवानों की बेरोजगारी की शरह 16.8% तक जा पहुंची है, जो इस सदी की सबसे ज्यादा शरह है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। लासेल के एक लॉन्ग टर्म केयर होम में कोरोना वायरस के सबब मरने वालों की तादाद 18 हो गई है। ताहम चंद माह कबल इदारे की जानिब से 21 अफराद में कोरोना वायरस के तशखीस होने के बाद कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा जाहिर किया गया था। इस हवाले से मजीद जानते हैं। लासेल के एक लॉन्ग टर्म केयर होम में कोरोना वायरस के सबब मरने वालों की तादाद 18 हो गई है। ताहम चंद माह कबल इदारे की जानिब से 21 अफराद में कोरोना वायरस के तशखीस होने के बाद कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा जाहिर किया गया था। लॉन्ग टर्म केयर होम के करीब रिहाइश पजीर अफराद का कहना है कि यहाँ रोजाना कम अज कम 6 एम्बुलेंसेज आती हैं, जबकि 2 अफराद हलाक होते हैं। इससे कबल भी ये रेजिडेंस 3 सीनियर्स की हलाकत के बाद खबरों में आ चुका है, जबकि हुकूमती इदारों की जानिब से केयर होम को वबाई सूरत हाल से निमटने के लिए सेहत से मुतालिक मनसूबाबंदी का कहा गया था। केयर होम इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि हम मुतल्लिका इदारों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और मुतादिद बार मुआयना किया जाता है कि हमारी जानिब से कभी कोई बड़ी गलती सामने नहीं आई। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। $50,000 के कर्जे क्यूबेक हुकूमत के $40 मिलियन के इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत दिए जाएंगे। कर्जों पर 6 माह तक सूद नहीं लिया जाएगा, जबकि 3 साल तक 3% सूद लिया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल की मेयर वैलेरी प्लोंट और शहर की मौशी तरक्की का कलमदान रखने वाले सिटी काउंसिलर की जानिब से कोरोना वायरस के सबब मुश्किलात का शिकार होने वाले छोटे कारोबारों की मदद के लिए नए कर्जों का ऐलान किया गया है। $50,000 के कर्जे क्यूबेक हुकूमत के $40 मिलियन के इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत दिए जाएंगे। कर्जों पर 6 माह तक सूद नहीं लिया जाएगा, जबकि 3 साल तक 3% सूद लिया जाएगा। मेयर का कहना था कि बाजार और रेस्टोरेंट के 2 मीटर की दूरी बरकरार रखने पर मुश्किलात का सामना है, लेकिन जब शहर को खोलने की इजाज़त मिली तो कारोबारों की तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद की जाएगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। वेस्ट जेट की जानिब से 1700 पायलट्स को छुट्टी का नोटिस भेज दिया गया है। हुकाम की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस का हवाबाजी के शोबे पर इंतहाई मनफी असर पड़ा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वेस्ट जेट की जानिब से 1700 पायलट्स को छुट्टी का नोटिस भेज दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के सबब सफरी पाबंदियां तशवीशनाक होती जा रही हैं। 700 पायलट्स को 1 मई जबकि 1000 को 1 जून तक छुट्टियां दी गई हैं। एयरलाइन की जानिब से कहा गया है कि छुट्टियों का फैसला सीनियरिटी की बुनियाद पर किया गया है, जिसमें नए भर्ती होने वालों को छुट्टी दी जाएगी। हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस का हवाबाजी के शोबे पर इंतहाई मनफी असर पड़ा है। पायलट्स की यूनियन की जानिब से कहा गया है कि कंपनी के साथ अपने मेंबरों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बातचीत कर रहे हैं, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा पायलट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि कोरोना वायरस की पहली अमाजगाह चीन के इंडस्ट्रियल शहर वुहान में मौजूद लैब के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर आलमी इदारा सेहत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि महसूस हो रहा है कि चीन WHO को कंट्रोल कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है। ऐसे संगीन हालात में भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सियासत से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि वुहान से कोरोना वायरस के जन्म पर चीन के सदर से गुफ्तगू हुई, जिस पर बात करना मुनासिब नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि कोरोना वायरस की पहली अमाजगाह चीन के इंडस्ट्रियल शहर वुहान में मौजूद लैब के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर आलमी इदारा सेहत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अमेरिका के साथ सलूक बुरा रहा।
कहते हैं कि ऐसे सुलूक पर महसूस होता है कि WHO को चीन कंट्रोल कर रहा है। सदर ट्रंप का कहना था कि कोरोना वायरस से मुतालिक WHO को इल्म था क्या हो रहा है। मुख्तलिफ ममालिक ने WHO पर भरोसा किया और पाबंदियां आयद नहीं की। उनका मजीद कहना था कि दुनिया ने देखा फ्रांस के साथ क्या हुआ। उन्होंने दावा किया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कोरोना वायरस से मुतालिक आगाही थी, लेकिन शिद्दत का इल्म नहीं था। इससे कबल अमरीकी सदर ने आलमी इदारा सेहत को सालाना फराहम किया जाने वाला $500 मिलियन का फंड रुकवाते हुए कहा था कि आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस के मामले पर ताखीर से काम लिया, जिस पर उसका एहतसाब होना जरूरी है। WHO ने साइंसदानों और मुहक्किकीन की गुमशुदगी पर भी खामोशी इख्तियार किए रखी। आलमी इदारा वक्त पर फैसले करता तो वबा पर काबू पाया जा सकता था। इदारे ने दुनिया को गलत मालूमात फराहम की। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाकतों का एक और क़यामत खेज़ दिन है, जब गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अमवात 2500 के करीब पहुँच गईं। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका में कोरोना का बदतरीन दौर गुजर गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाकतों का एक और क़यामत खेज़ दिन है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अमवात 2500 के करीब पहुँच गईं। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका में कोरोना का बदतरीन दौर गुजर गया। कोरोना वायरस की वबा ने अब तक अमेरिका में 6,44,348 अफराद को अपना शिकार बनाया है। अमवात की मजमूई तादाद 28,554 हो गई। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में 2 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अगले साल के वस्त तक सिर्फ न्यूयॉर्क में 4,75,000 नौकरियां खत्म होने और टैक्स की मद में $9.7 अरब की कमी का खदशा जाहिर कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि छोटे कारोबारों को $300 अरब के कर्जे जारी होना शुरू हो गए। 1 मई से कबल बेशतर रियासतें दोबारा खुल जाएंगी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नए और मुहलिक तरीन कोरोना वायरस की जानलेवा वबा ने सबसे ज्यादा तबाही अमरीका में मचा रखी है, जहां रोजाना की बुनियाद पर हजारों हलाकतें हो रही हैं और लाखों लोग मुतासिर हो चुके हैं। अमरीकी सदर ने कोरोना वायरस टास्क फोर्स के हमरा व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली कारआमद साबित हो रही है। कारोबार खोलने और नई गाइडलाइंस के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। सदर ट्रंप का कहना था कि 500 मिलियन N95 मास्क जल्द आ रहे हैं, जबकि हजारों वेंटिलेटर से दूसरे ममालिक की मदद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि छोटे कारोबारों को $300 अरब के कर्जे जारी होना शुरू हो गए हैं। कई रियासतें 1 मई से कबल ही खोल दी जाएंगी। इससे मुतालिक रियासतों के गवर्नर्स के साथ कल गुफ्तगू होगी। उनका कहना था कि चीन से वसूल किया जाने वाला टैक्स अरबों डॉलर्स का टैक्स किसानों में तकसीम करेंगे, जिसकी अदायगी के लिए वज़ीर ज़राअत को हिदायत जारी कर दी गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 21 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 1,35,800 हो गईं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 21 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 1,35,800 हो गईं। कोरोना वायरस की वबा 5G टेक्नोलॉजी से फैली है। इस साजिशी थ्योरी पर यकीन करने वालों ने ब्रिटिश टेलीकॉम के इंजीनियर्स पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। कोरोना वायरस से स्पेन में अमवात की मजमूई तादाद 19,130 हो गई, जबकि यहाँ कोरोना के केसेस 1,82,816 हो चुके हैं। इटली में कोरोना से मजमूई अमवात 21,645 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 1,65,155 रिपोर्ट हुए हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस के बायस मजमूई हलाकतें 17,167 हो गई, जबकि कोरोना केसेस 1,47,863 हो गए। जर्मनी में कोरोना से कुल अमवात की तादाद 3,804 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस 1,34,753 हो गए। चीन में कोरोना से कुल हलाकतें 3,342 हैं, जबकि कुल कोरोना केसेस 82,341 हो गए। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 12,868 हो गई है, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 98,476 हो गई।
ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 4,777 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस की तादाद 76,389 हो गई। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 232 हुई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 27,938 हो गई। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 79 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 5,862 तक जा पहुंची है। शाह सलमान ने नए हुक्मनामे में खुसूसी मौशी पैकेज की मंजूरी दी। सऊदी हुकूमत की जानिब से निजी और सरकारी मुलाजमीन की मदद के लिए अहम इकदामात उठाए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।